वॉर से रूस की नेटो को चेतावनी, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक लाएगी तबाही, यह कहा है रूस ने। नेटो भुगतेगा गंभीर परिणाम। नेटो कमांडर की धमकी का जवाब दिया है रूस ने। एडमिरल ड्रैगन ने दिए थे स्ट्राइक के संकेत, कहा था कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हो, यानी रूस हमला करे उससे पहले हमें कर देना चाहिए। हालांकि उधर भ्रष्टाचार के आरोप में घिरी जेलेंस्की सरकार पर खतरा कई गुना बढ़ चुका है। डर है जेलेंस्की की कुर्सी कभी भी जा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप सत्ता हाथ से जाने का डर दिखाकर जेलेंस्की पर शांति समझौते के लिए दबाव डाल रहे हैं, लेकिन यूरोप से हरी झंडी मिलने तक जेलेंस्की किसी शांति समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले। ऐसे में यूक्रेनी राष्ट्रपति ने अपनी सत्ता बचाने का आखिरी प्रयास शुरू कर दिया है। जेलेंस्की ने यूक्रेन की सेना को रूसी शहरों पर पूरी ताकत से हमले का आदेश दे दिया है। जेलेंस्की का प्लान पुतिन को बैकफुट पर लाकर अपनी स्थिति मजबूत करना है। शहर अलग है, हथियार अलग है, टारगेट अलग है, लेकिन नतीजा लगभग एक जैसा है। यूक्रेनी बारूद से रूसी शहर दहल रहे हैं। रूस के अलग अलग शहरों में तेल रिफाइनरी से लेकर हथियार डिपो तक में आग भड़की है। बीते एक हफ्ते से यूक्रेन प्रतिदिन रूसी शहरों पर अपने स्वदेशी हथियारों से हमले कर रहा है, रूसी धरती को दहला रहा है। जेलेंस्की के इस आक्रामकता के पीछे दो बड़ी वजह है। नंबर 1, पुतिन को युद्ध में बैकफुट पर लाना। नंबर 2, अपनी सत्ता बचाने की आखिरी कोशिश। जेलेंस्की के मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे हैं, जिससे जेलेंस्की की कुर्सी पर तलवार लटकी है। दावा है कि इसी खतरे से निपटने के लिए जेलेंस्की ने रूसी शहरों पर हमले तेज कर दिए हैं। जेलेंस्की का प्लान क्या है आपको बताएंगे, लेकिन पहले बीते 24 घंटे में रूसी धरती पर बरसे यूक्रेनी बारूद की लेटेस्ट रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीते 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस पर 250 ड्रोन और 30 मिसाइलों से हमले किए। यूक्रेन ने सभी हमले अपने स्वदेशी हथियारों से किए। तगनरोग में यूक्रेन ने स्वदेशी नेपच्यून मिसाइल से हमला किया। यहां यूक्रेन का टारगेट रिहायशी इमारतें थी। रोस्टोव में FP-1 ड्रोन से हमला किया गया। हमले में यहां मौजूद बॉयलर प्लांट तबाह हो गया। तातारस्तान में भी कई इलाकों को यूक्रेन ने टारगेट किया। यहां ज्यादातर हमले फ्लेमिंगो मिसाइल से किए गए। वोल्गोग्राद पर यूक्रेन ने करीब 16 ड्रोन से हमले किए। यहां हथियार फैक्ट्री को टारगेट करने की कोशिश की गई। यूक्रेन के कई ड्रोन और मिसाइलों को रूस रोकने में कामयाब रहा, लेकिन कीव से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन ने 30 नवंबर की रात अपने ज्यादातर टारगेट्स को हासिल कर लिया। तो यूक्रेन ने अपने स्वदेशी हथियारों से 5 प्रमुख शहरों को टारगेट किया। रोस्तोव में यूक्रेन ने बॉयलर प्लांट को तबाह कर दिया। दावा है कि इस प्लांट से करीब 250 अपार्टमेंट को गर्म पानी और भाप की सप्लाई होती थी। क्रास्नोदर में यूक्रेन ने स्लावियांस्क रिफाइनरी को टारगेट किया, जिसमें रिफाइनरी की एक यूनिट तबाह हो गई। दावा है कि हमले में स्लावियांस्क कुबानी गैस पाइपलाइन को भी नुकसान पहुंचा है। तातारस्तान में मौजूद रूस की शाहेद ड्रोन फैक्ट्री पर भी हमले किए गए। 2 ड्रोन टारगेट को हिट करने में कामयाब रहे। दागिस्तान में नेवल हथियार फैक्ट्री पर बारूद बरसाया गया। यहां रूसी नौसेना के लिए हथियार बनाए जाते थे। तगनरोग में यूक्रेन ने रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। दावा है कि यहां नेपच्यून मिसाइल से हमले किए गए। जेलेंस्की सरकार में हुए भ्रष्टाचार की वजह से उनकी कुर्सी पर खतरा बेहद ज्यादा बढ़ चुका है। ट्रंप प्रशासन में यूक्रेन की मदद रोकने की मांग उठने लगी है।
हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसके खिलाफ प्लान बी भी तैयार करना शुरू कर दिया है। दावा है कि अमेरिकी अधिकारी पर्दे के पीछे जालूजनी से बात कर रहे हैं। जालूजनी फिलहाल ब्रिटेन में यूक्रेनी राजदूत के पद पर तैनात हैं। जेलेंस्की के संभावित तख्तापलट की खबरों के बीच जालूजनी एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर सुझाव देते हुए 3 विकल्प दिए हैं। पहला, यूक्रेन में परमाणु हथियारों की तैनाती। दूसरा, नेटो की सदस्यता। और तीसरा, रूस से बड़ी सेना बनाने की आजादी। ऐसे में माना जा रहा है कि वालेरी जालूजनी ट्रंप के ऑफर में दिलचस्पी दिखा सकते हैं। अगर वो जेलेंस्की को हटाकर सत्ता की कमान संभालने के लिए तैयार होते हैं तो ट्रंप यूक्रेन में तख्तापलट की कवायद शुरू कर देंगे। लेकिन सवाल है कि ट्रंप की पहली पसंद वालेरी जालूजनी ही क्यों है? जालूजनी यूक्रेनी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं। उनकी यूक्रेनी सेना में आज भी बेहद अच्छी पकड़ है। वहीं यूक्रेन में उनकी छवि एक देशभक्त की है। फरवरी 2024 में जेलेंस्की ने उन्हें सेना प्रमुख के पद से बर्खास्त कर दिया था, जिसकी वजह दोनों के बीच जंग की रणनीति को लेकर मतभेद माने जाते हैं। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप जालूजनी को जेलेंस्की के खिलाफ परफेक्ट कैंडिडेट मानते हैं। इधर तख्तापलट के खतरे के बीच जेलेंस्की लगातार अपने यूरोपीय मित्रों से संपर्क कर रहे हैं। जेलेंस्की ने नेटो चीफ मार्क रूटे और ईयू अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन से फोन पर बात की। दावा है कि इस दौरान सबसे ज्यादा बात जालूजनी पर की गई। रूटे और ईयू अध्यक्ष ने भी जेलेंस्की को जंग में बढ़त हासिल करने और पुख्ता नतीजे देने की सलाह दी है। इस बीच यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड ने रूस के सबसे घातक ड्रोन गेरॉन 3 की काट निकालने का दावा किया है, जिससे यूक्रेनी शहरों की सुरक्षा को बढ़ाया जा सकेगा। और इसी साल यूक्रेन ने स्ट्रिंग इंटरसेप्टर ड्रोन तैयार किया था, जिसका इस्तेमाल वो 3 महीने से जंग में कर रहा है। अब इस ड्रोन ने रूस के सबसे आधुनिक गेरॉन 3 ड्रोन को तबाह कर दिया है। इसकी रफ्तार 315 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं ये एआई सिस्टम से भी लैस है। ड्रोन के ऊपर हिस्से पर मौजूद डोम में वॉरहेड और एक कैमरा फिट है। इसी कैमरे की मदद से यूक्रेन का ड्रोन इंटरसेप्टर दुश्मन ड्रोन की पहचान करता है, जिसके बाद ये सीधा दुश्मन ड्रोन से टकराकर इसे तबाह कर देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, दावा है कि यूक्रेन ने रूस के ग्लाइड बम का भी तोड़ निकाल लिया है। यूक्रेन की माने तो उसने एक नया इंटरसेप्टर ड्रोन तैयार किया है। इस ड्रोन इंटरसेप्टर को खासतौर पर ग्लाइड बमों के लिए बनाया गया है। ये 2 महीने में 100 ग्लाइड बम हवा में ध्वस्त कर चुका है। ड्रोन से जुड़ी खास जानकारी यूक्रेन ने फिलहाल जारी नहीं की है। इधर यूक्रेन ने फ्रंट लाइन पर भी हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन प्रत्येक सैनिक को खत्म करने के लिए एक ड्रोन बर्बाद कर रहा है। साफ है, भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे जेलेंस्की के पास अब 2 ही विकल्प हैं। या तो ट्रंप के युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार करें या फिर रूस को बैकफुट पर लेकर जाएं। जिसमें वो कामयाब नहीं हुए तो उनका तख्तापलट तय माना जा रहा है।